एक प्रसंग याद आता है कि गीता वाटिका गोरखपुर में पूज्य श्री राधा बाबा महाराज विराजते थे और श्री राधा बाबा महाराज को हमारे वृंदावन के एक रास लीला में श्री कृष्ण का रूप धारण करके लीला मंचन करने वाले श्री घनश्याम ठाकुर जी, ठाकुर जी बनते थे मुकुट पहन करके और पीतांबरी पहन के रास लीला में कृष्ण बनते थे। पर उनका चित्तवृत्ति ऐसी, एक तो राधा बाबा को उनमें साक्षात ठाकुर जी दिख गए और ठाकुर जी श्री घनश्याम ठाकुर जी को राधा बाबा में ही सर्वस्व अपने गुरु का दर्शन हो गया। उसके बाद उन्होंने लीला मंचन नहीं किया, वो वहीं बाबा के पास ही रह गए। कथा प्रसंग बड़ा है, पर एक बात हम बता रहे हैं। तो घनश्याम ठाकुर जी कभी कभी लीला सुनाया करते थे ब्रज की और श्री राधा बाबा महाराज बैठ के सुनते थे। स्थिति ऐसी हो गई श्री राधा बाबा महाराज की सुनते सुनते कि बस जब अति हो जाती ना तब सत्संग रोक करके तब कुछ प्रसाद पाने जाते, नहीं तो सत्संग में ही लगे रहते। कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, आचार विचार शौच निवृत्त होने के लिए थोड़ा बहुत समय निकालते थे, नहीं तो सत्संग ही चलता रहता था। सामान्य संसार में ऐसा होता है कि हर दिन आपका सुख कम होता है, पर सत्संग में ऐसा होता है कि हर क्षण आपका सुख बढ़ता है, आपका आनंद बढ़ता है। लीला सुनते सुनते स्थिति हो गई कि अब दोनों रात में सोते भी नहीं है। घनश्याम ठाकुर जी कथा सुनाते हैं और राधा बाबा महाराज बैठ के सुनते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अनेक दिन बीत गए, दोनों सोए ही नहीं है। बस सुबह सुबह आरती पूजा का जब समय होता तब संकेत मिल जाता, तो बस उस समय स्नान आदि के लिए जाते थे और आकर के फिर अपना पूजा आदि से निवृत्त हो फिर सत्संग में बैठ जाते थे। एक दिन श्री राधा बाबा महाराज प्रसाद पा रहे थे, घनश्याम ठाकुर जी भी साथ में बैठ के पा रहे थे। तो प्रसाद पाने के बाद में जब हाथ धोने के लिए और कुल्ला आदि करने के लिए बाबा जैसे ही बाहर गए तो ठाकुर जी के मन में भाव आया, जिस समय बढ़िया ने कमर सीधी कर लूं अपनी, 5 दिन है गए सोए ही नहीं। तो बगल में कुटिया थी उनकी, तो तुरंत गए और जाकर के बस थोड़ी देर के लिए बस लेटे ही थे कि उनको गंभीर गहरी निद्रा आ गई, सो गए। जैसे ही श्री राधा बाबा महाराज अपने हाथ निवृत्त करके और जैसे ही वापस आए, कक्ष में जब ठाकुर जी को नहीं देखा विचलित हो गए। कहां गए ठाकुर जी, कहां चले गए? अरे ठाकुर जी आप कहां हो? अब सामान्य संसार का व्यक्ति हो ना तो इतना कोई संग लगा रहे तो वो व्यक्ति विचलित हो जाएगा, अरे मुझे सोने ही नहीं देते, मुझे बैठने ही नहीं देते। लेकिन ये सत्संग की बात है, ये भक्तों की बात है, यहां पर वो संसार वाला भाव नहीं आता है। श्री राधा बाबा महाराज तुरंत घनश्याम ठाकुर जी कुटिया में गए तो जाकर के देखा गहरी निद्रा में पड़े हैं, सोए हैं। नेत्र सजल हो गए श्री राधा बाबा महाराज के। उनको कृष्ण रूप में देखा है रास मंच पर और कृष्ण ही मान करके अपने साथ रखते हैं। बस ऐसे ही सिर पर हाथ फेरते रहे। जैसे ही हस्त कमल का स्पर्श हुआ तो ठाकुर जी उठ गए। जैसे ही उठे तो राधा बाबा महाराज के मुख से एक शब्द निकला, आशिक होके सोना कैसा, प्रेमी होके निद्रा कैसी। वो प्रेमी कैसा जो सो जाता हो, वो आशिक कैसा जिसको निद्रा आ जाती हो, वो प्रेमी कैसा जिसको भोजन की सुध हो, जिसको तन की सुध हो, जिसको व्यवहार की सुध हो। बस इसी बात ने हमेशा हमेशा के लिए श्री घनश्याम ठाकुर जी की निद्रा को विश्राम कर दिया। अब तो बस दिन रात केवल और केवल हरि चर्चा, हरि लीला और हरि कथा का गायन होता है। अब निद्रा नहीं आती है। शरीर है अपनी लीला तो करता है, कभी कभी सताता है, पर फिर भी जब व्यक्ति का
सर्वांगीण अंग मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 इंद्रिय कृष्ण प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो फिर संसार का व्यवहार धीरे धीरे कम होने लग जाता है। फिर उसको आदि आदि भावों की सुध नहीं होती। तो इस अकिंचन कथा को हमने इस भाव से रखा था कि इसमें केवल वही आएंगे, भीड़ नहीं आएगी, इसमें वही आएंगे जो अधिकारी होंगे, जो सुबह उठ सकें, जो सुबह नहा सकें, जो सुबह भाग के आ सकें। फिर ये कथा तो ऋषिकेश में भी नहीं है, वहां से भी कितनी दूरी पर है कि यहाँ भी अधिकारी ही पहुंचेंगे, हर कोई नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन फिर भी आप इतनी संख्या में सब आ गए हो, मानो ठाकुर जी ने कितने सारे अधिकारी चुन लिए हैं। हमें देख के बहुत सुख मिला। आप सबको बारंबार प्रणाम। प्रिया प्रियतम की मधुर लीलाएं वृंदावन में चलती हैं, और उन मधुर लीलाओं में हर ऋतु ठाकुर जी की सेवा में आती है। सखियों को सुख देने के लिए, सहचरियों को सुख देने के लिए सबसे सुंदर जो ऋतु है वो ये वर्षा ऋतु है। ठाकुर जी मधुर विहार करते हैं, हिंडोला झूलते हैं। 7 अगस्त को वृंदावन में श्री गिरधर लाल जी का हिंडोला उत्सव है। आप सब लोग भी वहां भी सादर आमंत्रित हैं। हरियाली तीज भी है। हवा नहीं चलती है सावन के महीने में, इसलिए ठाकुर जी झूला झूलते हैं। और झूला झूलते हैं तो आगे पीछे जब होते हैं तो हवा होती तो है, चलती नहीं है, तो वो शीतल हवा जो है वो स्पर्श करते ठाकुर जी को सुख मिलता है, इसलिए ठाकुर जी झूला झूलते हैं। एक बड़ी मधुर कथा है कि ठाकुर जी वन जाते हैं गैया चराने के लिए। तो एक बार मैंने शायद वेणु गीत के प्रसंग में सुनाया था, वहां पर गोपियां कहती हैं कि आज लाला ने मोतिन को मालान को गहनीन को श्रृंगार ना कियो है, तो आज लाला ने कहा पहनो है? बोले गैयान को दूध निकालते समय उनके पैर दोहनी ते बांध दिए जाएं। बात कहा के जो है लोभना। अब भैया किंचन आवाज आ रही है सबको? पीछे वार इनने आ रही है। तो गैया को जब दूध निकालें तो वह समय गैया के पाम बांध दिए जाएं पीछे, काय को कि कहीं गैया अगर हाथ पाम अपने पाम चलावेगी तो वो जो दूध जा में भरो जा रहा है वो कहीं दोहनी गिर नहीं जाए। सो जो रस्सी ते गैया के पाम बांधे जाए वाकू कहें लोभना। वहां में गोबर भी लगो रहे, वहां में मट्टी भी लगी रहे और बड़ी मोटी सी रस्सी रहे। सो आज ठाकुर जी ने मोतिन को मालान को स्वर्ण को श्रृंगार ना किया है। आज ठाकुर जी ने खूब सारे लोभना लिए और एक अपने सिर पे बांध लियो है, एक दो अपने गले में बांध लिए, वही के बाजू बंद बना लिए, वही को यहाँ पर बांध लियो है, वही को करधनी में कमर में बांध लियो है। और ठाकुर जी ने आज सर्वांगीण अंग में लोभना धारण किए। आहा, याद नहीं है पर वहां पर गोपियां कहती आज ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। क्यों? अरे सखी देखो, कोई श्रृंगार ऐसा नहीं है। आज को श्रृंगार तो प्रसाद बांट रहा है। मतलब बोले ठाकुर जी जब चल रहे हैं तो गले में पहनी भई रस्सी, हाथन में पहने भई बाजूबंद, कड़ूलान के रूप में लोभना, उन सबन में मट्टी और गोबर जो लग रहा का है वो ठाकुर जी के चलवे ते नेक नेक गिर रहे हो है और ठाकुर जी के अंग पे भी लग रहे हो है। कितने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। तभी वर्णन करते हैं कि आज ठाकुर जी जैसे ही वन में गए, सावन को महीना, हवा चलना ही रही, सो ठाकुर जी को सर्वांगीण अंग जो है का है वो गीला है, गो पसीनाते प्रश्वेत के बिंदुनते। ठाकुर जी बोले हे मधुमंगल श्री दामा, बहुत जोर की गर्मी लग रही है यार, कछु करो। भाई लाला तू अपने सबरे लोभना उतार दे। सो ठाकुर जी ने अपने सिर पे पहनो भयो, हाथन में, कलेन में, सब जो भी
गैयान की रस्सी हिकाई पाम बांधवे की सब दे दें मधुमंगल को। तो मधुमंगल ने एक तो एक दूसरी गुर्र गांठ बांध करके और पेड़ पे एक रस्सी डाली और नीचे गुर्र गांठ बांध के एक तरफ ते एक पैर ते ठाकुर जी चढ़ गए, दूसरी तरफ ते मधुमंगल चढ़ गए और यहाँ श्रीदामा आदि सब सखा व रस्सी को पकड़ करके दोनों को झोटा दे रहे हैं, झुला रहे हैं। जैसे ही झूला झूलना प्रारंभ किया और ऐसे मौसम में ठाकुर जी को नेक सुंदर व्यार को अनुभव भयो। तो ठाकुर जी को एक स्वभाव है, जैसे ही कछु ठाकुर जी को भाव है, ठाकुर जी के तुरंत मन में आ जाए कि ये तो श्री जी को प्रस्तुत होना चाहिए, ये तो हमारी श्यामा जी की सेवा में जाना चाहिए। झूला झूलते झूलते ठाकुर जी बोले, मधुमंगल तेरे संग आनंद ना आ रहा, तू उतर जा और सुन। श्यामा जी को निमंत्रण दिया, उनको बुलाया, देख कितना सुंदर आनंद आ रहा है। मधुमंगल बोला, हम्मेदारी के झूला बनाया हमने, सब करो हमने और झुलावे को श्यामा जी को। अरे तो को बाद में झुला लूंगा, तू उनको बुलाएला। आहा, राधे झूलन पधारो घेर आए बदरा, 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 श्यामा झूलन पधारो घेर आए बदरा। आहा, किशोरी जी अपनी सब सखीन के संग आई हैं। जैसे ही ललता विशाखा ने आकर के देखी, कोरी रस्सी पड़ी है बस। क्या करोगे लाला? बोले यहाँ पे श्यामा जी को बैठाओ, उनको झूला झुलाएंगे। अरे तुम्हें नेक शर्म नहीं आई है? इतनी निष्ठुर रस्सी पे हमारी कोमल सी किशोरी जी को बैठाओगे? श्रम है जाएगा लाडली जी को। किशोरी जी के श्रम को भाव सुनते ही सबन में होड़ लगी है महाराज, सब जा रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के सामग्री ऐसी ला रहे हैं कि वह झूला को इतनो सुगम बना दें, इतनो सुंदर बना दें कि हमारी श्यामा जी को श्रम नहीं हो। कहीं ते लता लेके आए, कहीं ते ऐसी बेल लेके आए, कहीं ते सुंदर सुंदर पुष्प लेके आए और सब सखी सहचरीन ने सुंदर झूला तैयार किया और वहां पे सुंदर एक पाटो बिछा करके और किशोरी जी को बैठाया हुआ है और किशोरी जी को बैठा करके श्री ठाकुर जी झुला रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं हिंडोला के, सुनाएंगे अभी 7 तारीख को तो सुनाएंगे ही वृंदावन में, यहाँ पे भी बीच बीच में लेंगे भाव। ठाकुर जी झुलाते झुलाते जैसे ही वेग नेक तेज होवे झूला को, सोई उछल करके बैठ जाएं किशोरी जी के बगल में और दोनों मधुर हिंडोला झूल रहे हैं। तो जब सखीन के समीप जावे हिंडोला तो वास्तव में तो सखीन को मन रूपी मयूर नृत्य करे, क्योंकि संयोग है रहे है। लेकिन जैसे हिंडोला पीछे को जावे, वियोग में व्याकुल है जाएं, तो वियोग और संयोग दोनों को ये मिश्रण ये एक ही जगह संभव है, एक ही लीला में संभव है और वो है हमारे श्रावण के हिंडोलान की लीला। ऐसे संयोग वियोगात्मक लीला ठाकुर जी संपादित कर रहे हैं झूला झूल करके। एक जगह तो पद है झूला झूलत चतुर्भुजनाथ। अब मन में भाव आवे कि चतुर्भुज ठाकुर जी झूला कब तक झूलन लगे, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, तब वहां को भाव आवे चतुर्भुजनाथ मतलब 2 भुजा किशोरी जी की हैं, 2 भुजा ठाकुर जी की हैं। एक दूसरे पे कमर लगा के बैठे, मतलब ठाकुर जी पल्लंग को मुंह करके, किशोरी जी इतकू मुंह करके, यहाँ तक किशोरी जी ने पकड़ रखो है और पीछे से ठाकुर जी ने, और दोनों की कमर आपस में मिल रही है, पीठ आपस में जुड़ रही है और सब सखी झुला रहे हैं। बड़ा सुंदर ये श्रावण को महीना है, हमारे लाल जी और किशोरी जी खूब सुख पामे। आओ अब कथा क्रम में हम लोग चलें, जो विषय लेके चल रहे हैं उस विषय में ही आगे की चर्चा करेंगे। नव योगेश्वर संवाद, जिस विषय को लेकर के ये क्रम चल रहा है,
राजा निमि अपने प्रश्न कर रहे हैं और 9 योगेश्वर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कल राजा निमि ने प्रश्न किया था कि महाराज भागवत धर्म किसको कहते हैं। तब कवि नाम के योगेश्वर ने उत्तर देते हुए कहा कि भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी अपनी प्राप्ति का साधन जो बताते हैं, उस साधन का पालन करने वाला व्यक्ति ही भागवत धर्मावली है। ठाकुर जी ने येन केन प्रकारेण कहीं भी ऐसा कहा है कि ये करने से मैं मिलूंगा, और उस क्रिया को करने में जो पीछे ना हटता हो वही भागवत धर्मी है। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश बाला, कहो छिटकावा केश बाला, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। ये भागवत धर्मावली है। मीराबाई क्या कह रही हैं? कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। किसी पीत वस्त्र पहने हुए महात्मा को देखती हैं तो मीराबाई पूछती हैं, आपने सारे वस्त्र पीले ही क्यों पहने हैं? इनको पहनवे को अभिप्राय क्या है? संत कहते हैं कि इन वस्त्रों को धारण करने से प्रमाणित होता है कि हम ठाकुर जी के हैं। आहा, मीराबाई दौड़ करके गई, जहां भी पीले वस्त्र मिले वही पहन के आ गई। सब घर के कह रहे हैं, अरे मीरा, तू राजघराने की थोड़ी तो मर्यादा देखा कर, क्या पीले पीले वस्त्र पहन करके जोगन बन के घूम रही है। बोले एक संत मिले थे सुबह, वो कह रहे थे कि पीले वस्त्र पहनने से हम ठाकुर जी के ये प्रमाणित हो जाता है। किसी को देख करके मीराबाई ने देखा बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। पूछा कि आपने श्रृंगार क्यों किया? बोले कि दुनिया के लोग श्रृंगार करते हैं कि हमसे कोई रीझ जाए, कोई व्यक्ति रीझे, कोई संसारी व्यक्ति रीझे, पर मेरा श्रृंगार तो इसलिए कि श्याम सुंदर रीझे। मीराबाई ने भी अपना उस दिन मानो जितना श्रृंगार सुंदर था राजघराने में सब धारण कर लिया। महंगे महंगे हार, महंगे महंगे मोती, महंगी महंगी चुनरी। क्यों? आज श्रृंगार क्यों किया? आज तो कोई विशेष तिथि नहीं है मीरा। बोले कि आज सुबह कोई मिला था, उसने कहा कि श्रृंगार इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे श्रृंगार से ठाकुर जी रीझ जाएं। अगले दिन मीराबाई ने किसी को देखा, उसके सिर पर केश ही नहीं थे। मीराबाई ने उसको देख के कहा, तुमने केश क्यों मुड़वा दिए? बोले शास्त्र आज्ञा करते हैं, पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्ताश्रमे वशन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। बोले संसार के विषय भोगों से जो विरक्त हो जाता है और ठाकुर जी के सुंदर भाव में जो उन्मुक्त हो जाता है, वो इसी प्रकार ऐसा भेष धारण करके रखता है कि अब संसार उससे ना रीझे, केवल श्याम सुंदर रीझे। केश धारण करने से संसार का कहीं ना कहीं आसक्ति आपके प्रति हो जाती है। हमने वो केश हटा दिए जिससे संसार ना रीझे। मीराबाई तो रोने लगी और महल में जाकर के अपनी माँ से, पिताजी से, सबसे कहने लगी, मेरे केश मुड़वाओ। क्यों? मुझे भी जोगन बनना है, क्योंकि जिससे ठाकुर जी रीझे मुझे वो करना है। भागवत धर्म यही है। अरे भैया, कई बार लोग बोलते हैं मेरे से आकर के, महाराज जी ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अरे भाई, किसी ने गलती से भी कह दिया ना कि ऐसा करने से ठाकुर जी मिलेंगे तो कर दो, उसमें संशय क्यों? किसी ने कह दिया कि यहाँ पे लौट जाओ तुमको ठाकुर जी मिलेंगे तो लौटे ही रहो, उठियो मत। फिर उसमें फिर हम संशय क्यों कर रहे हैं? ये ब्रजरज लगा सकते हैं, ये हम ऐसे कर सकते हैं, तुलसी जी में एकादशी को जल डाल सकते हैं, अरे अगर किसी ने गलती से भी कह दिया कि तुम ऐसा करो इससे ठाकुर जी मिल जाएंगे तो फिर उसमें संशय क्यों? उसमें किसी और से प्रमाण की आवश्यकता क्यों? कर दो बस।
जैसे मीराबाई पूछती नहीं है, ज्यादा विचार करती नहीं है, बस कोई गलती से कह दे ऐसा करो मीरा, ठाकुर जी रीझ जाएंगे, मीराबाई लग पड़ती है उसी काम में। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरी छे, जिन भेषा राधा रमण, मैं सो ही भेष धरूंगी, हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, हो बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। श्री राधा रमण लाल की, करताल बजा के गाओ। प्राण हमारा वहाँ बसत है, 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 ओ यहाँ तो खाली खोर, यहाँ तो खाली खोड़ कहते हैं शरीर को, यहाँ तो खाली खोड़, यहाँ तो खाली ओ मात पिता परिवार सोई है, 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 ओ कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका, ओ बाला कहिए तिनका तोड़ बाला, अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन, ओ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। एक बालक ने मुझसे एक प्रश्न किया, बोले महाराज जी यदि हम मीराबाई का अनुसरण करें तो कई जगह शास्त्रों की बात और मीराबाई की करनी मेल नहीं खाती, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना होती है, पति परिवार कुल कानी उन सब का त्याग करना पड़ता है, तब जाकर के मीराबाई जैसा भाव संपन्न हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना। और वहीं शास्त्र कहते हैं माता पिता की आज्ञा मानो, आदि आदि व्यवहार निभाओ, संसार में जिस काम से आए हो वो करो। इसमें एक उत्तर समझ में आता है, बहुत ध्यान से सुनना।
यदि आपके चित्त में किंचित भी संशय उत्पन्न हो रहा है अपनी भक्ति के प्रति कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, अपनी भक्ति पर एक क्षण के लिए भी ये भाव आता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपराध लगेगा। पर मीराबाई को तो पूर्ण विश्वास था कि वो जो कर रही हैं वो परम शुद्ध है, परम सत्य है और परम सात्विक है। उनके चित्त में किंचित भी संशय नहीं आता था। भले ही शास्त्रों में कहीं कहीं ये बात है कि भाई पति के भाव मानो, कुल खानदान में रहो, अपनी मर्यादाओं का पालन करो, माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, आदि आदि। पर मीराबाई अपने सुख का विचार ना करते हुए अपनी भक्ति को प्रधान मान करके सब क्रिया करती हैं और उसमें उनको कोई संशय नहीं होता कि मैं जो कर रही हूं ये गलत है। ये संशय ही नहीं है, उनके चित्त में ही नहीं आता। इसलिए मीराबाई अपराध विमुक्त हैं। पर आप कोई क्रिया करते हो और आपको तुरंत मन में आ जाता है कि ये कहीं गलत तो नहीं, तो आपको अपराध लग सकता है। इसलिए आप शास्त्र की बात ही मानो, आप गुरुजनों की आज्ञा ही मानो। आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे हो जिस स्थिति में मीराबाई है। मीराबाई तो कहती हैं, मीराबाई को सब कहते हैं, बोले कि तुम ठाकुर जी का गुणगान गाना बंद कर दो। अरे जिसके घर में रहती हो वही तुम्हें विष देना चाहता है, मत गाया करो। मीराबाई कहती हैं, अब उनका भाव देखो। मीराबाई कहती हैं, अगर राणा यानी कि उनके देवर जब पति पधार गए मीराबाई को, उसके बाद मीराबाई कहती हैं, राणा अगर मुझसे रूठ गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मुझे अपने घर से निकाल देगा, अपने महल से निकाल देगा। लेकिन ठाकुर जी रूठ गए तो उनका तो पूरा ब्रह्मांड है, मैं जाऊंगी कहां फिर। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो माधव रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। बहुत सुंदर भाव है। एक प्रकार से कहें, ये सब भाव हम जो कह रहे हैं ना, संपूर्ण श्रीमद् भागवत में भक्ति लक्षण जो हैं ये सब आपको मीराबाई में दिख जाएंगे। संपूर्ण भागवत में भक्ति लक्षण जो हैं ये सब आपको श्री सूरदास जी में दिख जाएंगे, श्री कृष्णदास में। ये जितने भी भक्त लेवल के जितने भी वैष्णव हैं जिनकी हम चर्चा कथा में करते हैं, इन सब के जीवन को देखोगे, इन सब में वो गुण दिख जाएगा जो भागवत में एक भक्त को करने चाहिए। एक बार किशोरी जी ठाकुर जी से बोली, हम बंसी बजाएंगे। ठाकुर जी बोले, आप बंसी मत बजाओ। बोले क्यों? बोले बजेगी नहीं आपसे। किशोरी जी बोली, अच्छा हमसे नहीं बजेगी। ललता विशाखा तुरंत आ गई, ये पहले आ जाएं, लड़वे लाल जी थे। काकई तुमने? बोले मैं यूं कह रहा हूं कि हमारी शामाजू बंसी ना बजा पाएंगी। अच्छा, हमारी लाडली जू जब चले ना तो उनके पामन की नूपुर उनकी ध्वनि पे राग रागनी वारे वारे जामे, और तुम यूं कह रहे हो हमारी लाडली जी बंसी ना बजा पाएंगी। चलो जल्दी अपनी बंसी दो, हमारी किशोरी जी बजाएंगी। अरे मैं कोई किशोरी जी पे संशय ना कर रहा हूं, किशोरी जी पे मैं कोई आक्षेप ना कर रहा हूं, वो साक्षात संगीत स्वरूपा हैं, पर मेरी बंसी जे ना बजा पाएंगी। ललता जी बोली, आज तो यही बंसी बजेगी, अब ही बजेगी और तुम्हारे सामने ही बजेगी, लाओ दो। ठाकुर जी बोले, ना माननी बात, लो दे दो। हे लाडली जू, आज दिखा दो यार, जो बहुत अपने आप को कुछ समझे बंसी बजावे और यूं सोचे कि या के आगे कोई ना है, आज आप बजाए दो, नेक दिखाए दो, अपना स्वर लगाए दो, यही को मूर्छित कर दी हूं बंसी बजाए के। ठाकुर जी खड़े, हाँ श्री जी बजाओ। हमारा तो सौभाग्य कि हमारी वंशी आपकी सेवा में, पर मैं फिर कह रहा हूं जी बजेगी नहीं। किशोरी जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित किया और जैसे ही प्राण पिरोए, बस हवा ही हवा निकले, स्वर नहीं निकले। ललता विशाखा कह रही हैं, अरे जल पिला, गलो सूख गो श्यामाजू को जल पिलाए दियो, लेकिन बंसी ना बजे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे। अब मैं कह रहा हूं नए बजेगी, मुंह वापस कर दो।
अरे श्यामाजू जी बहुत मायावी है, ये अपनी माया ते कछु कर सके, याने जरूर बंसी बांध दी होगी, याने बंसी को टोना टोटका करके वाके स्वर सबरे अंतर ध्यान कर दिए। नहीं तो हमारी श्यामाजू कोई स्वर को, कोई संगीत के वाद्य को स्पर्श कर दे, अरे स्पर्श मात्र से बजन लगे, ये बंसी क्यों ना बज रही है। ठाकुर जी बोले पहले बंसी वापस करो फिर बताऊंगा। किशोरी जी ने बंसी वापस करी। ठाकुर जी बोले अच्छा एक बात बताओ, आप बंसी को वादन करते समय मन में कौन को चिंतन कर रही हो। किशोरी जी बोली मैं तो कोई भी वाद्य बजाऊं आपको ही चिंतन करूं। बोले यही तो गलती कर रही हो। ये वंशी जो है ना हमारी अनन्य भक्त है। अनन्य को मतलब कहा हुआ एक के अलावा दूसरे को ना भजे ये, और या वंशी में नित्य आपको ही चिंतन होवे, या वंशी में नित्य आपको स्मरण होवे। ये वंशी आपकी भक्ता है और आप या वंशी से मेरी भक्ति करोगी तो ये वंशी कैसे बजेगी। हे श्यामाजू आप नेत्र बंद करके अपनो ही चिंतन करो, मतलब अपने ही स्वरूप को ध्यान करो। जब आप अपनो ध्यान करोगी तब ये वंशी बजेगी, क्योंकि या वंशी में तो नित्य आपको ही गायन किया जाए। किशोरी जी ने अधर पर वंशी रख के जैसे स्वयं को स्मरण किया, अपने रूप नख, अपने रूप नेत्र आदि को स्मरण किया, अपनों ही स्मरण करके जैसे वंशी अधर पर धरी, बिना फूंक के वंशी बजन लगी। किशोरी जी के नेत्र सजल है गए, दौड़ करके अंक में भर लिए श्याम सुंदर। आपकी या अनन्य प्रेम पे ही तो मेरा मन करे कि मैं वारी वारी जाऊं। अरे स्वयं तो अनन्य है, अपने अंग संग रहवे वारे सब वस्तु भी अनन्य कर ली आपने। ठाकुर जी को श्रृंगार भी अनन्य है। अगर किशोरी जी सन्मुख नहीं है तो वही हीरा ठाकुर जी के थोड़ी पर लगो लगो चमकेगो नहीं। ठाकुर जी को मुकुट भी अनन्य है, वही मुकुट जो नित्य श्री जी के बगल में अत्यंत शोभायमान होवे। श्री जी से नेक वियोग होने पर वाकी कांति भी फीकी पड़ जाए। ठाकुर जी के बाजूबंद, ठाकुर जी की मधुर जो कोई भी श्रृंगार हैं वे सब भी अनन्य हैं। और सब अनन्य भक्त कौन के हैं? श्री जी के भक्त हैं। जैसे एक व्यक्ति सज धज करके आवे तो उसके साज सज्जा दिखने के लिए उस पर फोकस लाइट होनी बहुत जरूरी है। ऐसे हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर बनिया में, श्यामाजू को यदि दृष्टि स्वरूप प्रकाश उन पर नहीं पड़े तब तक ठाकुर जी को श्रृंगार चमके ना है। या को मतलब श्रृंगार में कमी नहीं है, वो श्रृंगार सब अनन्य है जाए, किशोरी जी के भक्त है जाए सब। जब किशोरी जी सामने आमे तभी आनंद हो गए। तो मैं क्या कह रहा था? हरिप्रिय का लक्षण क्या है? वो किसी की भी अच्छे गुण को देखता है तो उस अच्छे गुण में ठाकुर जी का भाव सोचता है। ये इतना अच्छा बोलते हैं, ठाकुर जी कितना मधुर बोलते होंगे। ये इतना अच्छा गाते हैं, ठाकुर जी कैसा गाते होंगे। किसी में भी उस व्यक्ति विशेष की प्रधानता ना मान करके ठाकुर जी की प्रधानता मानता है। ये उत्तम भागवत का हरिप्रिय का लक्षण है। हरिप्रिय का दूसरा लक्षण क्या है? वो सब में भगवान को देखता है, सब में राधा रमण जी का दर्शन करता है। और जब राधा रमण जी के सामने जाता है तो सबको राधा रमण जी में देखता है। यही सब कुछ है मेरे, यही सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। ये उत्तम भागवत के दो प्रथम लक्षण हैं। तो कल मैंने एक बात कही थी कि उत्तम, मध्यम और साधारण। हरिप्रिय भी तीन प्रकार के होते हैं। साधारण कैसे होते हैं? ठाकुर जी को वो प्रिय लगते हैं, पर कब प्रिय लगते हैं? सामने आ जाएं, गलती से पड़ जाएं तो ठाकुर हाँ ये भी मुझे अच्छा लगता है। मध्यम कौन सा होता है? उसकी चर्चा हो जाए तो ठाकुर जी कहते हैं हाँ हाँ वो भी प्रिय है,
लेकिन उत्तम कौन होता है? वो भले ही सामने ना हो, उसकी चर्चा ना हो, फिर भी ठाकुर जी उसका स्मरण करते रहते हैं, वो उत्तम है। तो यहां उत्तम भागवतों के 5-6 लक्षण हैं, उसमें से एक अभी हमने सुन लिया। अब मध्यम और साधारण भक्तों के लक्षण सुनो। हम उत्तम तो बन नहीं सकते, कम से कम साधारण ही बन जाएं, मध्यम ही बन जाएं, कहीं से भी हरिप्रिय बने। तो दूसरा लक्षण क्या है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यम। ठाकुर जी के भक्तों में मध्यम कौन है? मतलब इतना प्रिय नहीं है, पर हां फिर भी उसकी चर्चा हो जाए तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। ऐसे मध्यम भक्त के लक्षण क्या होते हैं? बोले ईश्वरे तद धीरेषु बालशेषु दुषस्तु च। ठाकुर जी से ये प्रेम करते हैं, पर इनकी दृष्टि में थोड़ा सा भेद आ जाता है। इसको भेद नहीं कहेंगे, थोड़ा सा समत्व कम रहता है। जैसे उत्तम भागवत तो सब में गुण देखता है, पर मध्यम भागवत जो होता है वो थोड़ा सा भेद दृष्टि वाला होता है। ठाकुर जी से तो प्रेम करता है, और ठाकुर जी के जो अधीन हैं, ठाकुर जी के जो वैष्णव हैं, ठाकुर जी के जो भक्त हैं, उनसे प्रेम नहीं कर पाता। उनके प्रति कैसा भाव रहता है? मैत्री। उनसे मैत्री का भाव रखेगा। प्रेम तो केवल ठाकुर जी से। ठाकुर जी के जो प्रिय हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखता है। और ठाकुर जी के विषय में जो नहीं जानते हैं, ठाकुर जी का स्वरूप जिनको नहीं पता है, उनके प्रति क्या भाव रहता है? बोले कृपा। बोले उनको ये बताते हैं ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार है, ऐसा रूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसे भाव हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। और जो ठाकुर जी को ना सुनते हैं, ना भजते हैं, ना देखते हैं, ना कोई भी प्रकार का संबंध ठाकुर जी से रखते हैं, उनकी ये क्या करते हैं? बोले उनकी उपेक्षा, उनका त्याग कर देते हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत सूक्ष्मता से समझने वाले विषय हैं ये। हम तो चाह रहे थे कि आप लोग कुछ लिख के बैठो, एक एक विषय, एक एक पॉइंट लिखो, लेकिन आप सब लोग तो बहुत विद्वान हो, याद कर लोगे हैं। मध्यम भागवत का क्या लक्षण है? ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के वैष्णवों से मैत्री, ठाकुर जी के विषय में जो नहीं जानते हैं उनको, उनके ऊपर कृपा, उनको बताना, और ठाकुर जी से दूर दूर तक जो संबंध नहीं रखते हैं उनके प्रति उपेक्षा। उपेक्षा मतलब उनसे बिल्कुल ही संबंध खत्म, ये हमारे कुछ है ही नहीं है। तो उत्तम नहीं बन सकते तो मध्यम। उत्तम भागवत तो जो ठाकुर जी का बिल्कुल नहीं है, उपेक्षित, उसको भी कहीं ना कहीं उसको भी अपना मान लेते हैं। उत्तम भागवत बनना बहुत मुश्किल है। जैसे प्रहलाद जी के स्वयं के पिताजी गालियां दे रहे हैं भगवान को, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य उठ करके और दंडवत प्रणाम करते हैं अपने पिताजी को। प्रहलाद के परिवार के लोग ही ठाकुर जी की उपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी उन सबको वंदन करते हैं, सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। नए इंडिया की अमेजिंग शाइन। मीराबाई अपनी पति की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, रहती थी वहीं ससुराल में ही रहती थी। भले ही उनकी ननद, उनके देवर बहुत प्रताड़ना करते थे, फिर भी मीराबाई नित्य ठाकुर जी के सामने बैठ के हाथ जोड़ के कहती है, इनकी मति सुधार दो,
वैसे बुरे नहीं है, मन के अच्छे हैं, अभी जानते नहीं ना आपको, इसलिए ऐसा करते हैं। हम आप में से कोई होता तो केस कर देता, वो तो छोड़ूंगा नहीं, तेने मेरे संग ऐसा किया। ये 2 मिनट में वैष्णव जो हैं ये इतने क्रूर हो जाते हैं, इतने ज्यादा क्रूरता उनके अंदर आ जाती है, तो निश्चित है कि भगवत भागवत वैष्णव भाव भी उसके अंदर है नहीं। एक बात लिख लीजिएगा, वैष्णव हमेशा विवादों से दूर रहेगा, उसको विवाद में कभी रुचि नहीं। अपने हक के लिए ये कर लूं, वो कर लूं, इससे लड़ लूं, उससे कर लूं, ये करके इससे करवा दूं, ये सब काम वैष्णव नहीं करता है। वैष्णव इन सब से परे रहता है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट, ये वैष्णव का स्वरूप है। तो मध्यम कौन? जो ईश्वर से प्रेम करे, उनके अधीन रहने वालों से मैत्री करे, न जानने वालों पर कृपा करे, और बिल्कुल ही ठाकुर जी से विमुख रहने वालों की उपेक्षा करे, उनका त्याग कर दे। ये भी अच्छा है, आप ऐसा भी करो, क्योंकि ऐसा करते करते एक दिन तो ऐसा आएगा कि आपका स्वरूप ऐसा हो जाएगा कि आप सब में ठाकुर जी का भाव देख करके सबके भाव के प्रति सम हो जाओगे, समत्व बुद्धि हो जाएगी। अब आते हैं साधारण वैष्णवों का लक्षण क्या? हम आप सब में से अधिकतर लोग साधारण हरिप्रिय हैं। साधारण का स्वरूप कैसा होता है? बहुत ध्यान से सुनो। आचार्यामेव हरे पूजाम्य श्रद्धेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। साधारण भक्त का लक्षण क्या है? भक्त नहीं, हरिप्रिय। भक्त में और हरिप्रिय में एक सिद्धि का अंतर है। तो साधारण हरिप्रिय का लक्षण क्या है? बोले आचार्यामेव हरे, ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ऐसा सुंदर श्रृंगार, ऐसा सुंदर सिंहासन, ऐसे सुंदर आज 56 भोग, आज हिंडोला उत्सव, आज ये उत्सव, आज वो उत्सव, और महाराज एक के बाद एक ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्तु अर्पित कर रहा है। आचार्य में हरे पूजाम यह श्रद्धये हते। ठाकुर जी की अर्चना, वंदना, पूजा, सेवा आदि, इसमें तो उसकी बहुत रुचि है। उसके अलावा तद भक्तेषु, भगवान के भक्तों के प्रति उसकी ज्यादा निष्ठा नहीं। अगर वो सेवा कर रहा और उसी समय कोई वैष्णव आ जाए, उसी समय कोई भगवत भक्त आ जाए, तो उसके लिए वो सामान्य है। हाँ ठीक है, बैठाओ, इनको करो, मेरे लिए सेवा प्रधान। अच्छा एक बात आपको कहें, कभी आप अपना कोई भगवत नियम कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, और उस सेवा के मध्य में वृंदावन से कोई अनन्य ठाकुर जी का रसिक, ठाकुर जी का भगवत भक्त, और मैं तो एक बात कहूं, वो रसिक है, भगवत भक्त है, ये दृष्टि भी क्यों रखो? वो वृंदावन से आया है, ब्रजमंडल से आया है, ठाकुर जी के श्री चरणों से आया है, उसके प्रति ये भाव मत रखो, कोई अच्छा है कि नहीं, ये श्रेष्ठ है कि नहीं, सब बस ये पता चल जाए वृंदावन से कोई आया है, और उस समय ठाकुर जी ने आधी पोशाक पहनी है, तो आधी पोशाक में ही बिठा जाओ, लाल जी ने एक देर प्रतीक्षा करो, कोई आया, मैं मिल के आता हूं। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, बोल कोई बात ना, आधी मैं खुद पहन लूंगा, तू वाह के पास जा, तू पहले वागू देख के आ। ऐसी निष्ठा वैष्णवों के प्रति हो। पर हम अपने नियम को इतनी प्रधानता दे रहे हैं कि उस नियम के आगे कोई वैष्णव आ जाए तो भी हम उस उठ नहीं रहे, तो भी कुछ कर नहीं रहे। एक जगह प्रसंग आता, हाँ यही नवयोगेश्वर संवाद में प्रसंग आता है कि निमि राजा जो थे ये यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करते करते इन्होंने देखा कि नवयोगेश्वर आ गए। उसी समय आधे यज्ञ में ही अपनी आहुति छोड़ के प्रणाम करके उठ के उनको प्रणाम करने लगे। तो 9 योगेश्वरों ने कहा कि तुमने अपना यज्ञ क्यों छोड़ दिया? राजा निमि कहते हैं, बोले अग्नि कुंड यहीं रहेगा, ब्राह्मण देवता भी यहीं रहेंगे, और देवता भी कहीं नहीं जाएंगे। जिन देवताओं का आह्वान हुआ, जब तक विसर्जन नहीं होगा वो भी यहीं रहेंगे।
वेद मंत्रों की सब वेद ऋचाएं भी यहीं रहेंगी, पर आप चलते फिरते हो, आप तो जा सकते हो, इसलिए पहले आपसे सत्संग सुन लूं, उसके बाद यज्ञ करूंगा। तो बीच अधूरे यज्ञ में नवयोगेश्वर संवाद हुआ। इसका मतलब क्या है? नियम प्रधान है, पर उस नियम के बीच में यदि कोई भगवत भक्त, वैष्णव भक्त और कोई, अरे मैं तो कहां तक कहूं, एक बात है, अपनी एक चोरी बता रहा हूं। नासिक में हमारा मौन रहता था, सुबह सूर्य उदय से लेकर के और अस्त तक मेरा मौन रहता था, केवल कथा में बोलता था मैं। नासिक में हमारी 1 महीना की कथा थी, तो उसमें बोलना तो होता नहीं था मुझे। घर से फोन आता था, नहीं बात करता था, किसी जरूरी फोन आ जाए सबको दे देता था, नहीं करता था। एक दिन हमारे अनन्य ठाकुर जी के रसोपासक वहां आए, और जैसे ही उनका आगमन हुआ, अब मुझे यूं लगे अब मैं अपना मौन कैसे रख सकता हूं। तो जैसे ही वो आए, आकर के कक्ष में बैठे, हमने हाथ जोड़ करके अपने नियम को प्रणाम किया। मैंने कि आपको हम, और 2 नियम थे, एक तो मौन का था, एक स्पर्श का था, किसी का स्पर्श नहीं कर सकता। हमने क्या किया, अपने नियम को प्रणाम किया, उठ करके गए, अपनी किवाड़ बंद करी, वो कक्ष में ही बैठे थे, और सबसे पहले तो उनको गले से लगाया। तो स्पर्श का जो नियम था उसको एक क्षण के लिए तिलांजलि दी, और दूसरा बोलने का जो नियम था उसको भी, आप कैसे हो, ठीक हो, ठाकुर जी मंगल है, मधुर है। तो ये बोल करके और स्पर्श करके हृदय से लगा के, अब वो आपका तो नियम चल रहा है, मैंने कि आपके आने पर यदि मैंने नियम को प्रधानता दी तो नियम मुझे दंड देगा, कि वैष्णव आए हैं, तुम्हारे सामने भगवत भक्त आए हो, तुम अब भी नियम में ही बैठे हो। अरे कहां तक कहें, वहां जो महाराज जी थे जिन्होंने कथा का क्रम रखा था, पिछले कितने, मुझे तो वर्ष भी याद नहीं, 30 वर्षों से उन्होंने किसी का स्पर्श नहीं किया था। और एक दिन ऐसा चंग चढ़ा महाराज जी को, कभी किसी का स्पर्श नहीं करते थे। हम लोग वहां पर उत्सव मना रहे थे, और उत्सव में वो आगे, अब वो जैसे ही आते थे जनता पूरी इधर हो जाती थी कि उनको छूना नहीं है किसी को। आए और आते ही उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया मेरी ओर। मैंने कहा महाराज जी, मैंने 3 बार पूछा, अब मेरा भी मौन था। बोला हाँ लाओ हाथ दो अपना। उन्होंने मौन तो नहीं तोड़ा अपना, और जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा टेम्परेचर माइनस में चला गया था शरीर का। 30 वर्ष बाद उन्होंने किसी को छुआ था, और उन्होंने अपना नियम तोड़ा। और महाराज ऐसे वो घूम घूम ऐसे हाथ पकड़ के खूब घूमे। अब उनको तो ऐसी चंग चढ़ी, वो 20 चक्कर लगवा दिए मुझको। 20 चक्कर में मैं तो ऐसा हो गया कि दुनिया घूमे। ऊपर से उन्होंने छुआ तो वैसी शरीर की स्थिति खराब। मैं सांस ले, मुझसे बोले पानी पियो। अब मैं पानी पी के बैठने को हुआ, उतने फिर हाथ कर दिए उन्होंने, आओ। अब मन में ये भी आवे कि ये इतने नियम में रहने वाले जब तोड़ रहे हैं तो हम क्यों चूके, भाई पकड़ ही लो हाथ। बस उस दिन बस मैंने एक प्रार्थना मन में रखी कि मेरा तीसरा नियम एक चल रहा है कि आश्रम से बाहर नहीं जाना है। कहीं मुझे चक्कर आए और मैं गिर गया, कहीं हॉस्पिटल वगैरह के लिए बाहर ले गए, तो भैया हे ठाकुर जी बस वो नियम मत तोड़वाना मेरा। लेकिन बढ़िया रहा, उन्होंने कम से कम 100 चक्कर लगवाए हमसे गोल गोल।